जी हाँ दोस्तों, हमारे जो शब्द हैं उनमें इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि उसको हम बयां करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो शब्द हैं, जो भी हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उनमें बहुत बड़ी ताकत होती है। भाव व्यक्त करने की कला, बोलने की कला, नम्रता, विनम्रता, ये हमारा स्वभाव व्यक्त करते हैं शब्द। जी हाँ दोस्तों, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम वाणी बोलते हैं एक दूसरे से, वो हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को बयां करता है। जी हाँ दोस्तों, जितने हम नर्म रहेंगे, नम्र रहेंगे, विनम्र रहेंगे, तो हमारी जो वाणी की मधुरता है, उसकी मधुरता से संसार को हम मंत्र मुग्ध कर लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी वाणी में क्रोध है, अहंकार है, जी हाँ दोस्तों, छल है, कपट है, गुस्सा है हमारी वाणी में, हमारे बोलने के वेग में, तो वो हमारे चरित्र को दर्शाता है। इसे हम स्वभाव कहते हैं। जी हाँ, तो ये जो शब्द हैं वे हमें अच्छा बना सकते हैं, वे हमें बुरा भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारा जो खेल है जीवन का, हमारी वाणी पर, हमारे शब्दों पर निर्भर करता है। हम अपने बोल से, मीठे बोल से किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कैसा भी स्थिति क्यों ना हो, हम अपनी वाणी से, हम अपने बोल से, हम अपने शब्दों की मधुरता से उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति दुखी है या फिर जो व्यक्ति किसी भी हाल में है, उस व्यक्ति के हाल को पहचान कर हम अपनी वाणी से उस व्यक्ति के चित्त और काया को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में कहने का ये तात्पर्य है कि जो संयम है, संयम सबसे बड़ी चीज होती है। हमने अगर अपने वाणी में संयम खो दी है, जी हाँ दोस्तों, हमने अपने वाणी में संयम खो दी है, धैर्य खो दिया है, तो फिर हमारी जो वाणी है उससे कटु वचन निकलेंगे और क्रोध हम पर हावी हो जाएगा। इसलिए संयमता और धैर्य, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें क्या बोलना है, किस व्यक्ति से कब बोलना है, क्यों बोलना है, इस सब चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद ही हमें अपने भाव को व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि जो भी भाव, वाणी, बोल, जी हाँ, जो हमारे मुख से एक बार निकल गए, तो अगर वो सही मायने में निकले हैं तो ठीक है, अगर वह गलत मायने में निकले हैं, गलत तरीके से उस वाणी का हमने प्रयोग किया है, तो ये एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमें अपने वाणी पर संयम रखना होगा।
को वश में करना होगा, क्योंकि आवेश में आकर हम जाने अनजाने में अपभ्रंश शब्द, गुस्से में, किसी भी तरह की स्थिति में हम अपने वाणी से, मुख से ऐसे अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपने जब गुस्से को खो देते हैं तो ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो बात यहाँ पर वाणी की हुई है, बोल की हुई है, मीठे बोल की हुई है, विनम्रता की हुई है, नम्रता की हुई है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन काल में हर चीज का विश्लेषण करना चाहिए और उसे अच्छी तरह से सोच समझकर उसके मापदंडों को परख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी हम भाव व्यक्त करते हैं उन भावों में एक नम्रता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमने कटु वचन का प्रयोग किया जाने अनजाने में, तो वह जो वचन है, वह जो शब्द है, कितना नुकसानदायक हो सकता है और किस तरीके का वह माहौल बना सकता है। गंभीर से गंभीर आपातकालीन की स्थिति सिर्फ एक शब्द बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें कोशिश करना है कि अपने वाणी में मधुरता लाना है, अपने वाणी में संयमता रखना है और कठोर वचन बिल्कुल नहीं बोलना है। और जो भी बोलना है उसे सोचकर समझकर उसका विश्लेषण करके ही भाव को प्रकट करना है, क्योंकि एक बार जो मुख से निकली हुई वाणी अगर निकल गई और गलत तरीके से, गलत मायने में निकली, तो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके लिए हमने बोला है, जिससे कहा है, वह उसको उसी मायने में लेगा और फिर किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुणसूत्र है। अपनी वाणी पर संयम रखें। जी हाँ दोस्तों, वाणी पे संयम रखें, धैर्य रखें, हर बातों का विश्लेषण करें। विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हर बातों का विश्लेषण करें और जो शब्द है उसको सोच समझकर परख कर ही इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा गुणसूत्र है दोस्तों, कृपया इसे अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझकर विश्लेषण करें और इसका प्रयोग करें वाणी का। जी हाँ दोस्तों, वाणी है तो सब कुछ है, जीवन है। अगर वाणी में कटुता आ गई, कठोर वचन आ गए, तो स्वास्थ्य आपका भी खराब होगा और इस संसार से आपके संबंध भी बिगड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कृपया वीडियो में बताए गए तर्क पर अमल करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।